Assalamualaikum viewers. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. You are watching my YouTube channel Sinboard Education HK. I am going to start my first lecture of De Morgan's Law, which is for class 9th and matric both. This is especially for Sinboard Education. यहाँ पे पहला टॉपिक हम डी मॉर्गन्स लॉ का स्टार्ट करेंगे, जो आजकल हमारे यहाँ कोरोना की वजह से रिड्यूस हो गया है सिलेबस। तो ये ख़ास उन बच्चों के लिए है जो रिड्यूसेबल सिलेबस यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इस साल के लिए, लेकिन ये वीडियोस आपके आगे आने वाले बच्चों के लिए भी कारआमद होगी। तो डी मॉर्गन्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपको पता है सिंध बोर्ड में हर ईयर में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा होता है। सो यहाँ पर आपके पास आ जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। बिफोर स्टार्टिंग डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाह रही होती हूँ जो हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करेंगे। वो तीन चीज़ें हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ये किसी भी सेट के ऊपर, किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर एक छोटी सी लाइन होती है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जहाँ कहीं कॉम्प्लीमेंट आता है उसका मतलब ये होता है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देना है। यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है कि जिन दो सेट्स के दरमियान आपको यूनियन करना है उसे हमें कंबाइन करके लिख देना होगा। इंटरसेक्शन, ये यू की तरह का सिंबल होता है बट इसे हम उलट करके बनाते हैं। इसका मतलब होता है दोनों सेट्स में से जो भी सेम एलिमेंट है आपने वो आंसर में लिखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली दो पार्ट्स पे डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट आता है तो आपने सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट के अंदर जो भी आपसे पूछा जा रहा है आपने पहले वो फंक्शन को परफॉर्म करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपने क्या करना होगा? सबसे पहले आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये एक सिंपल मेथड है डी मॉर्गन्स लॉ को सॉल्व करने का। आप चाहे तो इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ए है, आपने ए सेट को कॉपी कर देना है। ए सेट क्या है? 1 2 3 5 7 8। सेंटर में इसके इंटरसेक्शन का सिंबल है, आपने इंटरसेक्शन लगा दिए। नाउ बी सेट है, बी सेट है 2 4 6 9। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में से जो भी सेम नंबर्स है वो आपने यहाँ पर कॉपी करने होंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ हमने सेट में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपने क्या करना है, आपको जैसे पहले बताया गया था इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों जिन दो सेट्स के दरमियान आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है उन दोनों में से जो भी सेम एलिमेंट है वो आपने आंसर में लिखना होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके पास और इसके पास कोई सेम एलिमेंट नहीं है। तो जब कोई सेम एलिमेंट नहीं है तो आपके पास आंसर आ जाएगा नल सेट। ये तो हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आपने ए और बी का सेपरेटली नहीं फाइंड करना, बल्कि आपने ब्रैकेट के अंदर के पूरे फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद उसमें से यूनिवर्सल सेट का प्रोसेस स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी सेट को। जैसे कि आपको बताया गया था, जहाँ कहीं भी कॉम्प्लीमेंट आता है उसका मतलब होगा कि आपने उस पूरे नंबर को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी का जो भी आंसर आया है उसे हम माइनस कर देंगे, तो हम लोगों के पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल की जगह हम लिख देंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है? ये दरअसल में सारे सब सेट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो आपके पास यहाँ मौजूद है 1 till 10, मीन्स 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर इसके अंदर मौजूद है। अब आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, जो कि आपके पास था नल सेट। ये आ गया नल सेट।
हमने यहाँ चेक करना है कि वो नंबर जो यूनिवर्सल सेट के इस सेट में ना मौजूद हो वो आप आंसर में लिखते रहेंगे, क्योंकि माइनस का मतलब यही होगा कि जो इसमें है वो इसमें ना हो तो वो आपने आंसर में लिखते जाना है। ये हम आंसर फाइंड कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी का, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये पूरे 1 till 10 नंबर्स इसमें से माइनस होके 1 till 10 मीन्स यूनिवर्सल सेट आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 10 तक। ये तो हमने कर दिया है इस हाफ। ये पूरा लॉ कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे कि आपको शुरू में बताया गया है कि डी मॉर्गन्स लॉ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये फर्स्ट हाफ है इसका, और फर्स्ट हाफ का हमने अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट किया हुआ है। सो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर डन हो जाता है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड के लिए आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। हम लोगों के पास सिर्फ ए एंड बी सेट्स मौजूद है, कॉम्प्लीमेंट्स मौजूद नहीं है। जैसे कि स्टार्ट में बताया गया था कि कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसे आपने यूनिवर्सल में से माइनस करना होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों सेट्स को सबसे पहले यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, जिससे हम लोगों के पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस करना है ए सेट को। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल की जगह आ जाएगा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 till 10 माइनस ए सेट की जगह आपके पास आ जाता है 1 3 5 7 8। अब हम इसे माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब जो नंबर इसमें है और इसमें भी है वो कट जाएंगे, जो इसमें है इसमें नहीं है वो आप आंसर में लिख देंगे। ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट 1 इसमें भी है इसमें भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 7 8 कैंसिल हो जाएंगे, 9 एंड 10। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी सेम यही होगा, कॉम्प्लीमेंट जहां जहां आएगा आपने उसे यूनिवर्सल में से माइनस करना होगा। यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 till 10 माइनस बी की जगह आपके पास आ जाएगा, बी सेट है हमारे पास 2 4 6 9 10। यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, 1 यहाँ पर है यहाँ नहीं है, आंसर में आ जाएगा 1। 2 हो जाएगा कैंसिल, 3 5 7 8 9 और 10 हो जाएंगे कैंसिल। सो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 1 3 5 7 8। अब आ जाते हैं हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों के लिए हमें क्या करना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो हमने ऊपर फाइंड किया है 2 4 6 9 10 यूनिवर्सल बी कॉम्प्लीमेंट की जगह 1 3 5 7 8 दोनों का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब जैसे कि आपको स्टार्ट में बताया था, यूनियन का मतलब होता है दोनों साइड्स को आपने कंबाइन करके लिख देना है। जो नंबर चॉइस होगा उसे आपने 1 टाइम लिखना होगा। सो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा आपने, आपके पास जो आंसर आया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और जो हमने फर्स्ट हाफ किया था उसका भी आंसर 1 till 10 आ गया था। सो अगर आपके पास आंसर इस तरह से इक्वल आ जाते हैं दैट्स मीन कि आपका डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई हो गया है और आपने इसे प्रूफ कर दिया है। ये था इसका फर्स्ट हाफ जो हमने प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूफ्ड। इसका सेकंड हाफ है वो आपने
सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करना होगा। इसके सेकेंड हाफ में यहाँ पहले में इंटरसेक्शन था तो आपने यहाँ पे यूनियन लगा देना होगा, ये इसका सेकेंड हाफ कहलाता है। अगर यहाँ यूनियन था तो आपने इंटरसेक्शन लगा देना है, ये सेकेंड हाफ है। इसी तरीके से सेम मेथड आपने यूज़ करते हुए डी मॉर्गन्स लॉ का हाफ, मजीद जो इसका हाफ पार्ट है वो आपने इसे प्रूफ करना होगा। तो मजीद इसके हाफ पार्ट को हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए कि मेरे नई आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच सके। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मिसेस काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।